वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। आज है क्लास 7 यानी कि डे 7। सी टेट पेपर 2 की प्रिपरेशन हमारी चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट एनी डिले। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 क्लास 1 से वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखें और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट करें। अब जो सेक्शन आ रहा है वो है इंग्लिश का सेक्शन। पहले हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो 15 क्वेश्चंस करके डिवाइड किया था। तो पहला सीडीपी पढ़ा, उसके बाद आया सोशल साइंस जिसमें होते हैं टोटल 60 क्वेश्चंस और सीडीपी में थे 30 क्वेश्चंस। तो अब होता है क्वेश्चन नंबर 91 से शुरुआत। अब सेक्शन हो गया है इंग्लिश। जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस पैसेज पर बेस्ड होंगे। तो मैं आपको बीच में टाइम दे रही हूँ, आप इस वीडियो को रोक कर स्टॉप करके इस पैसेज को पहले पढ़ लो, उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सब ने देख लिया होगा अनसीन पैसेज जो था। तो उसका क्वेश्चन आता है 91, लैंग्वेज नीड्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस आर फुलफिल्ड बाय। जो रियल लाइफ सिचुएशंस की लैंग्वेज है उसको क्या नीड है और वो किससे फुलफिल होती है। टेक्स्ट बुक केयरफुली स्टडी करने से, लैंग्वेज स्ट्रक्चर को लर्न करने से, या लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स गलियों में देखकर लर्न करने से, और लर्निंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। तो रियल लाइफ में आएगा थर्ड वाला कि आप गलियों में जाते फिरते देखते लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। Question number 92, which of the following statements is not true? कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। Shopkeepers are intolerant of incorrect pronunciation. Real life situations are more meaningful for a language learning. ये ठीक है, हालांकि फर्स्ट वाली नहीं है, पहले ही पता लग गया। थर्ड, क्लासरूम लर्निंग कैन बी टेस्टेड इन एन ओरल रेसिटल। वेरी गुड, ये भी ठीक है। फोर्थ, फॉरेन स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज मोस्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये भी ठीक लिखा है। तो ट्रू नहीं है वो है फर्स्ट, क्योंकि शॉपकीपर्स होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या, उनकी तो ग्रामर ही सही नहीं होती है। ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 93। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, एट स्कूल वन लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल। ठीक बात है, क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो खुद एजुकेटेड है और स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट एजुकेटेड होता है। बी, लैंग्वेज लर्नड ऑन द स्ट्रीट्स इंक्लूड्स द यूज ऑफ स्लैंग। जो आप गलियों में भाषा सीखते हो उसमें बेकार की भाषा भी, एरी गहरी भाषा और गालियों वाली भी, चलती फिरती लैंग्वेज भी सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही बातें राइट हैं। बोथ ए एंड बी आर राइट। Question number 94, which part of speech is the underlined word in the following sentence? The kind of language learned in each setting differs to। each word कौन सा part of speech है। each जो होता है वो होता है हमारा डिटर्मिनर। ए एंड द, each, of, ये सब डिटर्मिनर होते हैं। Study the following phrase, which part of speech is the underlined word? Question number 95 में भी ऐसा ही है, but delayed until a quiz। until क्या है, until कौन सा part of speech है। until होता है कंजंक्शन का पार्ट, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर
Question number 96. What does the word motivated mean in the following phrase? Highly motivated students can thus. Motivated का मीनिंग होता है प्रोत्साहित. इसका सीधा सीधा मीनिंग बन रहा है कि जो ज्यादा प्रोत्साहित बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं. चार ऑप्शन है: इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, मडल्ड और इंटरेस्टेड. जो इसमें मिलता जुलता मीनिंग है वो है इंटरेस्टेड, यानी कि ऑप्शन लास्ट वाला. कम टू क्वेश्चन नंबर 97. इन अ हैफिजर्ड वे. इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हैफिजर्ड. डेंजरस, अनऑर्गेनाइज्ड, सेफ या प्रॉपर. डेंजरस तो नहीं है, सेफ प्रॉपर भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन अनऑर्गेनाइज्ड. इसका मीनिंग होता है बेकार, एक तरह से उलझा हुआ, सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ. क्वेश्चन नंबर 98. बेस्ट प्लेस टू करेक्टली एंड क्विकली लर्न अ फॉरेन लैंग्वेजेस. तो जो पैसेज में दिया है उसमें यही लिखा है कि ओनली एंड ओनली क्लासरूम. अगर आप फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो एक क्लासरूम ही बेस्ट प्लेस है, मार्केट तो नहीं हो सकता. बोथ क्लासरूम और मार्केट भी नहीं हो सकता, बिकॉज मार्केट में कोई फॉरेन लैंग्वेज इतनी नहीं बोलता और होम तो बिल्कुल ही नहीं. अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो अलग होगी, तो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लासरूम में सीख सकते हैं. टेक्स्ट बुक क्या है? अकॉर्डिंग टू पैसेज, टेक्स्ट बुक है जो कंट्रोल करती है लैंग्वेज लर्निंग को. मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स नहीं मेंशन. टीचर्स व्हाट अ स्टूडेंट नीड्स ये भी नहीं मेंशन. इज एन इनएक्सपेंसिव टूल ऑफ लर्निंग ये भी मेंशन नहीं है. हालांकि हो सकता है, लेकिन जो पैराग्राफ में मेंशन है वो ये है कि जो टेक्स्ट बुक है वो लैंग्वेज लर्निंग को कंट्रोल करती है. अब जो आएंगे क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक, वो इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड होंगे. ये छोटी सी पोएम टाइप है. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर चलेंगे. Question number 100. The cities, gardens, cliffs, isles show that the earth is. ये सब चीजें क्या शो कर रही हैं कि अर्थ क्या है? ह्यूज, फ्रेंडली, स्मॉल, वेल पॉपुलेटेड. इसका सही आंसर है फ्रेंडली. ये सब हमें दिखाता है कि अर्थ हमारे से कितनी फ्रेंडली है. जो अकॉर्डिंग टू पैसेज है मैं वही आंसर बता रही हूँ. Question number 101. In the extract, the poet has compared. किसको compare कर रहा है? Man with the earth, world with the earth, world with the air या earth with the air. इसका है फर्स्ट कि वो इंसान को अर्थ के साथ कंपेयर कर रहा है. Question number 102. Mood of the speaker in all of these lines is. जो स्पीकर है उसका मूड कैसा है पूरे स्टेंजा पूरे पोयम में? सीरियस है, जॉयस है, सैड है या इंट्रोस्पेक्टिव है? सीरियस सैड तो नहीं है, इंट्रोस्पेक्टिव होता है जजमेंट वाला, वो भी नहीं है. तो इसका साफ साफ ऑप्शन है 2. इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, जॉयस. खुशी वाला उसका मूड है. Question number 103. The figure of speech used in the first stanza of the extract is. जो पहले स्टेंजा में फिगर ऑफ स्पीच दिया है वो क्या है? पहले स्टेंजा में आदमी को, इंसान को अर्थ से कंपेयर किया गया है, तो इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. जब आप नॉन लिविंग थिंग में जागरूकता मतलब लिविंग बीइंग की क्वालिटीज देखते हैं.
Question number 104. The figure of speech used in the phrase and was the mills is, इसे कहते हैं ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया क्या होता है? इसमें हम वर्ड्स ऐसे पढ़ते हैं जो सेम साउंड करते हैं। एंड वर्स द मिल्स, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 105, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। द ब्यूटीफुल ड्रेस worn बाय द अर्थ इज मेड ऑफ। अर्थ ने जो ड्रेस पहनी है सुंदर सी, वो किससे बनी है? इसमें मेंशन है कि वंडरफुल ग्रास एंड वाटर, तो ऑप्शन 3 वाला करेक्ट आंसर है। अब आज के लिए इतना ही, क्लास होती है ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।